नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 4.3 के आखिरी क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि दिया हुआ है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमाप का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप दोनों से दो इक्वेशन बनेगा, फिर उससे हमें इसको सॉल्व करना है। पहले इसको हम रफली समझ लेते हैं कुछ, फिर इसका इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। जैसा कि इसमें कहा गया है कि दो वर्ग हैं, तो मान लेते हैं कि एक वर्ग हमारा है इस तरीके का और दूसरा वर्ग इस तरीके का है। वर्ग में होता क्या है कि सम्मुख भुजा आपस की चारों भुजाएं बराबर होती है। मतलब कि ये मान लेते हैं यक्स है, तो इसकी सभी भुजा यक्स हो जाएंगी और इसकी भुजा वाई है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा यक्स स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वाई स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो दोनों के स्क्वायर का जब हम योग करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 468 के क्वेश्चन के अनुसार। फिर क्या कर रहा है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है। परिमापों का अंतर मतलब एक वर्ग के परिमाप से दूसरे वर्ग के परिमाप को घटा देंगे, तो हमें पता तो नहीं है कौन सा बड़ा है, तो हम ये जो भी घर प्लस माइनस का मान आने पता लगेगा। तो जैसा कि वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू साइड मतलब 4 गुणे भुजा, तो इसका परिमाप हो जाएगा 4x और इसका परिमाप हो जाएगा 4y। दोनों को जब हम घटा देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 24 का। तो इस तरीके से दो इक्वेशन आएंगे, यानी दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम x का मान निकाल लेंगे, फिर y का मान निकाल लेंगे, तो दोनों वर्ग की भुजाएं हमको ज्ञात हो जाएंगी। तो पहले जो हमने माना है कि इसकी भुजा कौन कौन सी उसको लिख लेते हैं। तो इसलिए हमने माना कि पहले वर्ग की भुजा बराबर हमने यक्स माना है, तो ये हो जाएगा यक्स मीटर, और दूसरे वर्ग की भुजा, तो दूसरे वर्ग की भुजा हमने माना है वाई मीटर। तो पहले वर्ग की भुजा यक्स है और दूसरे वर्ग की भुजा वाई है, तो इसलिए जो पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा यक्स का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो इस सूत्र से पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो गया यक्स स्क्वायर। अब हम निकालते हैं दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, इसकी भुजा वाई है तो वाई का स्क्वायर, सेम सूत्र से। ठीक है, तो फिर इसमें हमने क्योंकि हमको परिमाप का भी काम है तो हम परिमाप भी इसी समय निकाल लेते हैं। और तो पहले वर्ग का परिमाप, तो पहले वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुणे भुजा, तो 4x। क्यों? क्योंकि ये सूत्र होता है वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। तो इस परिमाप से पहले वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4x, और जब दूसरे वर्ग का निकालेंगे तो दूसरे वर्ग का परिमाप हो जाएगा, दूसरे वर्ग की भुजा y है तो ये हो जाएगा 4y। अब जो प्रश्न कर रहा है उससे हम इक्वेशन बनाते हैं। तो प्रश्नानुसार जैसा कि इसमें कहा गया कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल है यक्स स्क्वायर और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है वाई स्क्वायर। दोनों को जोड़ दिए तो ये 468 के बराबर हो गया। इसको हम मान लेते हैं कि ये है समीकरण 1। फिर क्या कर रहा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है, मतलब कि पहले वर्ग का परिमाप है 4x और दूसरे वर्ग का परिमाप है 4y, इसको घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा ये 24 के। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 24 होता है 4 गुणे
6, तो इधर से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो इस पक्ष का 4 इससे कट जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। ये 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, और 24 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 6, तो 4 से 4 तो कट गया, तो यहाँ से बचेगा x माइनस वाई बराबर 6। ठीक है, तो यहाँ से हम, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं प्रतिस्थापन विधि लगा के यहाँ से अगर हम y का मान निकाल के समीकरण 1 में रख देंगे तो हम बाद में द्विघात समीकरण बना के x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब हम y का मान निकालेंगे तो y को उस साइड भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, और 6 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा x माइनस 6। तो y के इस मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 का रूप हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह हो जाएगा x माइनस 6, तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 468। ठीक है, ऐसा हमने इसलिए किया जैसे यहाँ पे केवल एक चर बने, तो एक चर हो गया। अब इसको हम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 का होल स्क्वायर, जैसा कि हम सूत्र जानते हैं कि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप का है, जहाँ a जो है x है और b जो है 6 है, तो हो जाएगा x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2ab, मतलब 2 इंटू x इंटू 6 बराबर 468। ये x स्क्वायर और x स्क्वायर जुट के हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 6 दूनी 12 माइनस 12x, फिर प्लस का 36 है, और 468 को जब हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 468 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x, 468 में 36 घटाएंगे तो 8 में से 6 जाएगा बचेगा 2, 6 में से 3 जाएगा बचेगा 3, और ये 4, तो बराबर हो जाएगा 432 बराबर 0। तो जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ सभी में 2 कॉमन आ रहा है, जो इस प्रकार है। ये 2x स्क्वायर है माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2x माइनस 432 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 216। तो सभी में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेके हम इस साइड भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। तो समीकरण बचेगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 बराबर 0। तो अब जो हमारा समीकरण आ गया वो हो गया x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216। तो अब हमें क्या करना है कि x स्क्वायर का गुणांक जो कि 1 है और अचर पद है 216, तो दोनों गुणा करेंगे 216 ही आएगा। तो हम 216 का जब LCM निकालेंगे अब, तो 2 से काटेंगे तो 2 दहा में 20, हासिल लगेगा 1, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर इसको 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, हासिल लगेगा 1, 2 सते 14। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा तो 3 नवा 27, फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, और ये 1। तो अब जैसा कि यहाँ घटाने पर हमारा 6 आना चाहिए। ठीक है, तो घटाने पर यहाँ पर 6 आना चाहिए, तो इस गुणनखंड को हम इस तरीके से तोड़ेंगे कि हमारा घटाने पर 6 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे इसको 18 माइनस 12 कर दें तो 18 देखिए कैसे बन रहा है, 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18, 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18 हो गया, और 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। तो 18 में से जब हम 12 घटा देंगे तो बराबर 6 आ जाएगा, और 18 में 12 से गुणा कर देंगे तो 216 प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 6 के जगह हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x, 6 के जगह हो जाएगा 18 माइनस 12। अब क्योंकि हमें आगे कॉमन भी लेना है तो इसी समय हम 216 को भी लिख देते हैं 18 इंटू 12, जैसे कि कॉमन लेने में कोई आगे प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 18x और माइनस माइनस प्लस 12x माइनस 18 इंटू 12 बराबर 0। तो जैसा कि समीकरण है हमारा x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12x माइनस 216 को हमने लिखा 18 इंटू
12। तो शुरू के दो पद में जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ जो कॉमन आ रहा है वो यक्स है, तो शुरू के दो पद से जब हम यक्स को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ यक्स स्क्वायर है तो बचे केवल एक यक्स, और यहाँ से यक्स निकल गया तो बचेगा माइनस का 18। लास्ट के दो पद में 12 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर भी है, माइनस भी दोनों में कॉमन है, तो -12 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा यक्स और ये माइनस का 18 बराबर हो जाएगा 0 के। अब इन दोनों पद में यक्स माइनस 18 कॉमन है, तो यक्स माइनस 18 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से यक्स बचेगा और यहाँ से बचेगा माइनस का 12 बराबर हो जाएगा 0। अब क्योंकि दोनों का गुणनफल जो है 0 है तो या तो यक्स माइनस 18 बराबर 0 होगा या फिर यक्स माइनस 12 बराबर 0 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 12x है तो ये प्लस 12x लेंगे तभी यहाँ माइनस आएगा, तो ये x प्लस 12 बराबर 0। अब यहाँ से हो जाएगा ये, अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 18 और ये x बराबर आ जाए, क्योंकि यहाँ x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है तो x बराबर आ जाएगा -12। अब क्योंकि कोई भी वर्ग रहेगा तो उसकी जो भी भुजा रहेगी पॉजिटिव में रहेगी, तो हम इसलिए x माइनस 12 तो संभव नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे, तो इसलिए x का जो मान आ जाएगा वो हो गया 18। अब हमें x का तो मान निकल गया, मतलब एक वर्ग का मान निकल गया, हमें दूसरे का मान निकालना है। तो जो x बराबर 18 है उसको हम समीकरण y इज इक्वल टू x माइनस 6 में रख देते हैं। तो x बराबर 18 y बराबर x माइनस 6 में रखने पर तो जब इस समीकरण में हम मान रखेंगे तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा, x का मान जैसा कि 18 है, 18 में से 6 घट जाएगा तो बराबर आ जाएगा y इज इक्वल टू 12। तो इस तरीके से जैसा कि हमने जो x माना था पहला वर्ग, तो इसका मान आ जाएगा 18 मीटर स्क्वायर और y जो कि दूसरा वर्ग है बराबर हो जाएगा 12 मीटर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो जाता है। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ कैसे आपको इसको कॉपी में नोट करना है। तो जैसा कि हमारा पहले वर्ग की भुजा हमने x मान ली और दूसरे वर्ग की भुजा y मान ली, फिर हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, परिमाप निकाल लिया, फिर क्वेश्चन जो कह रहा है दोनों इक्वेशन बना लिए, सॉल्व करके y का मान यहाँ से निकाल के समीकरण 1 में रखें, द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण बनने के बाद इसको हमने आगे सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पे x का मान 18 आ गया, फिर उसको हमने y बराबर x माइनस 6 समीकरण में रख दिया तो y का मान निकल गया। तो इस तरीके से पहले वर्ग की भुजा और दूसरे वर्ग की भुजा निकल गई। तो आशा करता हूँ कि बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप आगे से आने वाली वीडियो से अपडेट रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।